वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की समस्त विश्व के पत्रकारों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन यानी कि 3 मई विशेष करके प्रेस वालों के लिए रखा गया है। इसलिए आज के दिन मनाते हैं दुनिया के सभी पत्रकार कि हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। जिस तरीके से कटघरे में खड़े होकर एक व्यक्ति एक किताब पर हाथ रखकर यानी कि गीता पर हाथ रखकर कसम खाता है कि हम जो बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा ही एक विशेष दिन यानी कि 3 मई विश्व भर में काम करने वाले पत्रकारों के लिए तय किया गया और जिसे बोला गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसलिए आज 3 मई को संपूर्ण विश्व के पत्रकारों को पत्रकार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना विनय प्रजापति। देश दुनिया में लगातार आप देखते रहते होंगे कि पत्रकारों की मौतें हर वर्ष किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। इसमें गलती कहीं ना कहीं उन चाटुकार पत्रकारों की है जो कुछ ईमानदार पत्रकारों के लिए एक खतरा बन चुके हैं, क्योंकि जब कुछ ईमानदार पत्रकार मेहनत से, ईमानदारी से, खून पसीना बहाकर सच्चाई सामने लेकर आते हैं, सरकार के या फिर भ्रष्टाचारियों के काले कारनामे जनता के सामने लेकर आते हैं, उस वक्त कुछ चाटुकार पत्रकार मिलकर उनके खबरी बन जाते हैं। इसलिए आज के समय पर पत्रकारों को एक सबसे बड़ा नाम भी दिया जाने लगा है, चाटुकार पत्रकार यानी कि दलाल पत्रकार। खास करके ये बड़े बड़े चैनल हैं जो नेशनल, उन पर बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं। इसी तरीके का माहौल कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर भी चलता है। जैसे इस वक्त हम वापी में बैठे हैं तो वापी में भी आज के समय में पत्रकारों की हालत यानी कि वलसाड़ जिले की अगर बात करें तो पत्रकारों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लगातार पत्रकार आपस में एक दूसरे के प्रति अपने आप को कट्टर दिखाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, अपमान करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं आप सब एक ही परिवार के सदस्य हो। जब आप अपने परिवार को कमज़ोर करोगे तो कहीं ना कहीं आप स्वयं भी कमज़ोर हो रहे हो। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस समय वलसाड़ जिले के पत्रकारों की हालत कैसी है। हालांकि सबको सोचना समझना चाहिए कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो समूह है वो मजबूत रहेगा तो कहीं ना कहीं सभी के सभी मजबूत रहेंगे। मैं किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोचने और समझने वाली बात है, इस पर आप सभी ज़रूर विचार करना। अब आपको बताते हैं कि आज के दिन जो पत्रकारिता विश्व पत्रकार दिवस रखा गया है, विश्व प्रेस दिवस जो रखा गया है, वो कहाँ से और क्यों रखा गया है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी रचना की और अफ्रीका में इसकी रचना हुई। सारे मीडिया एक साथ खड़े होकर इस विशेष दिन को रखने के लिए अपील की और जिसके बाद इस विशेष दिन को रखा गया। सभी ने शपथ ली कि हम संविधान के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति और ख़ास करके उस सच्चे और अच्छे और मजबूत स्तंभ के प्रति सदैव ईमानदार रहेंगे और जनता की बातें सरकार तक और सरकार के काले कारनामे या सरकार के काम जनता तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब दबने लगी हैं। पत्रकार अपने आप को पत्रकार भूल चुका है। हर पत्रकार एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हैं। सब बिखर चुके हैं, जिस वजह से देश भर में हर साल लगभग 5 से 10 पत्रकारों की मौत होती है। जब हम आज के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं तो हम ये भी नहीं भूलें कि उन क्रांतिकारियों ने जिस तरीके से हम सैनिकों को सम्मान देते हैं, कहीं ना कहीं आज के दिन हमें उन पत्रकारों को सम्मान देना चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान की आहुति दे चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया। कई ऐसे मामले लगातार आप देखते रहते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि कोई भी पत्रकार हो, जब वो गलत के खिलाफ खड़ा होता है तो कोई ना कोई गुंडा आकर उसको डराता धमकाता है। चाहे वो सरकार के गुंडे हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों के गुंडे हो सकते हैं, दारूबाजों के गुंडे हो सकते हैं, जुए वालों के गुंडे हो सकते हैं। मतलब कई तरीके के जो काले धंधे, काले कारनामे चलते हैं, उन सभी ने अपने अपने गुंडे पाल रखे हैं। और जब एक सच्चा पत्रकार इन सभी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, देश को मजबूत करने की कोशिश करता है, देश को स्वच्छ रखने की कोशिश करता है, तो उसकी जान छीन ली जाती है। आज के दिन उन सभी पत्रकारों को मैं अपने सालासर चैनल के माध्यम से सल्यूट करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और हमारे सभी पत्रकार बंधुओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी एकजुट रहें। कहीं ना कहीं जब तक आप अपने परिवार के साथ एक नहीं रहेंगे तो इसी तरीके का दृश्य, इसी तरीके का कृत्य कभी भी किसी के साथ हो सकता है। ये बात आप सभी से किसी से छिपी नहीं है। इस तरीके की खबरें, इस तरीके की जानकारियाँ, इस तरीके की कहानियाँ, इस तरीके की स्टोरियाँ, इस तरीके की ऐतिहासिक जानकारी
लगातार हम आप सबके बीच तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ और अपना प्यार और आशीर्वाद सदैव देते रहें। जय हिंद, जय भारत।